सेवेंथ वन, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट से ही पता चल रहा है जिसका कुछ पता ना हो। इनडेफिनेट प्रोनाउन जिसको हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते, क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक, जिसका पता ना हो। सी द डेफिनेशन, इट डू नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये किसी भी पर्टिकुलर इंसान को नहीं रिफर करता है। हाँ, यही चीज नहीं, वो सब को डिफाइन करता है, वो सब के बारे में बताता है, उसी को ही क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट। सी द एग्जांपल, ऑल आर नॉट हैप्पी। ऑल, अभी यहाँ ऑल, ये जो ऑल है सबके, कोई खुश नहीं है, राइट? ऑल, वो चाहे वो 100 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे या करोड़ होंगे, ये किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा, सारे लोगों के बारे में कह रहा है, किसी एक के बारे में नहीं। ऑल आर नॉट हैप्पी। सेकेंड, डू गुड टू अदर, दूसरे के लिए क्या करो? अच्छा काम करो। फ्यू आर रिच, और बहुत, इतने सारे लोगों में से बहुत कम लोग ही होते हैं जो अमीर होते हैं। इनडेफिनेट क्या है? इनडेफिनेट जहां हमें पता नहीं होता है, जैसे ऑल, सम, फ्यू, राइट? ये हमें पता नहीं कितने में से, राइट? वो क्या हो गया? इनडेफिनेट। नाउ द नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। सी द डेफिनेशन, इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इसका काम क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का सिर्फ क्वेश्चन पूछना। सी, विच इज योर बुक, कौन सी बुक तुम्हारी है? सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? जो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आपका नाम क्या है, राइट? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो क्वेश्चन करता है। और ये इनडेफिनिट क्या है? इनडेफिनिट मतलब बहुत ज्यादा लोगों के बारे में बताता, ना कि एक लोगों के बारे में, बहुत ज्यादा लोगों के बारे में, राइट? सीधा नाइन्थ वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। सीधा डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट is reflect as the object of the verb by adding self or selves। क्या करता है? सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मिरर, मिरर में अगर धूप के सामने अगर रखो तो क्या करता है? ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, राइट? है ना, चमकता है ना। इसी तरह से, उसी तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या करता है? वो भी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद उसमें क्या ऐड होता है? सेल्फ या फिर सेल्फ्स। अभी सेल्फ और सेल्फ्स क्या है? सेल्फ जो है वो सिंगुलर के लिए है, सेल्फ मतलब प्लूरल के लिए। सीधा एग्जांपल, he hanged himself, उसने अपने आप को ही फांसी लगा ली। he hanged himself। अभी यहाँ ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा ना ऑब्जेक्ट। तो हिम में, ऑब्जेक्ट में क्या लगा लास्ट में? सेल्फ, राइट? यहाँ डेफिनेशन में दिया है, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में लास्ट में सेल्फ या सेल्फ नहीं, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट होगा उसको क्या करना है? ऑब्जेक्ट में वो जो वर्ड यूज होता है, जो भी वर्ड ऑब्जेक्ट में उसका यूज होगा उसमें से या तो सेल्फ या तो सेल्फ लगाना। अगर सिंगुलर है तो सेल्फ, प्लूरल है तो सेल्फ लगाना। जैसे यहाँ पे he hanged himself, ही जो है, ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, तो उसमें हमने क्या जोड़ दिया? सेल्फ। सेल्फ क्यों जोड़ा? क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है, राइट? नाउ नेक्स्ट, यू मस्ट डू इट योरसेल्फ। अभी यू का ऑब्जेक्ट क्या है? योर है, राइट? तो यहाँ पे योर के साथ सेल्फ लगा, योर सेल्फ। समझ में आया? ये क्या करता है? सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है और ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन, एम्फेटिक। इसको एम्फेटिक बोलते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन जिसको हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अब दृढ़ता से समझ में आ रहा है, जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि जानबूझ करके, है ना, आप बाल मुझे मार वाला काम करते हो, उसी तरह से कहीं भी ले जाकर के जानबूझ करके टक्कर लगा दोगे, वो क्या है ना, उसी तरह से। सीधा एम्फेटिक प्रोनाउन जिसका हिंदी में नाम है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। सीधा डेफिनेशन, इन एम्फेटिक प्रोनाउन इट स्ट्रेस, स्ट्रेस किस पे पड़ रहा है? स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट एंड इट इज यूज्ड बिफोर वर्ब। ये भी उसी तरह से ही है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है? वर्ब से पहले होता है। सी हियर, आई हो गया, आई का ऑब्जेक्ट क्या है? माई। तो आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद से ही ये काम किया है,
राइट, मैंने खुद से ही ये बोर्ड पे लिखा है। नाउ सेकेंड वन, यू योरसेल्फ कैन डू इट, तुम खुद से ही ये काम कर सकते हो, तुम खुद से ही अच्छे से पढ़ सकते हो, राइट। यू का ऑब्जेक्ट क्या है, योर, राइट, उसमें क्या जोड़ दिया गया, सेल्फ, यू योरसेल्फ कैन डू इट। थर्ड वन, ही हिमसेल्फ रोट द स्टोरी, राइट, समझ में आया। सेल्फ मीन्स सिंगुलर होता है, वेरस सेल्फ मीन्स प्लूरल। अभी एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये भी रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को, ये भी रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, सी, रिफ्लेक्सिव जो है वो भी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है और एम्फेटिक भी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन सी है, लेकिन देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, लेकिन ये क्या करता है, लास्ट में एज अ ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज होता है, कहां पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, लेकिन ये क्या करता है, बिफोर सब्जेक्ट, अरे ये क्या करता है, बिफोर वर्ब। जैसे यहाँ पे, यहाँ क्या किया, ही हैंग हिमसेल्फ, यहाँ पे कहां पे लिखा गया है, लास्ट में, राइट, यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, पहले ही, आई माई सेल्फ डिड इट, मतलब वर्ब से पहले ही आ जाता है। यू योर सेल्फ कैन डू इट, ही हिमसेल्फ रोट, यहाँ क्या क्या है, राइट मतलब क्या होता है, लिखना, राइट, तो इससे पहले ही, इसका मतलब ये जो रिफ्लेक्सिव है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्ट होता है, और ये जो एम्फेटिक है वो वर्ब से पहले होता है, ना कि लास्ट में, ये लास्ट में, ये वर्ब से पहले। डिफरेंस क्लियर हो गया, यस। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है वो एक बार फिर से क्लियरली बता देती हूँ। सी हियर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता, दोनों क्या करता है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, ये भी क्या करता है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों क्या करता है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है लेकिन एज ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, और उसमें एंड ऐड क्या होता है उसमें, सेल्फ या फिर सेल्फ्स, राइट, ये एज अ ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, लेकिन यहाँ पे भी इसको रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है, बिफोर वर्ब, इसमें क्या करता है, बिफोर वर्ब से पहले यूज किया जाता है। एज एग्जाम्पल, ही hanged himself, he himself wrote the story। See here, ये भी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, ये भी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एज अ ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है और ये वर्ब से पहले। जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ये हो गया, ये वर्ब है ना, वर्ब से पहले यहाँ पे यूज हुआ ही हिमसेल्फ, राइट, दोनों में सेल्फ और सेल्फ से यूज होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो है हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है लास्ट में, एज अ ऑब्जेक्ट, और क्या होता है लास्ट में, एज अ ऑब्जेक्ट और लास्ट में यूज होता है। ये क्या है, ये भी रिफ्लेक्ट करता है, सेल्फ और सेल्फ ऐड होता है, लेकिन ये वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद, राइट, विच इज माई कब हो गया, माइन कब हो गया, आवर कब हो गया, आवर्स कब हो गया, कैसे हो रहा है, ये कंफ्यूजन नहीं होगा। सी, पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव का पूरा एक साथ बता दे रहे। फर्स्ट पर्सन में आई है तो ऑब्जेक्ट मी या माई, पॉजिटिव में माइन या फिर माई। अभी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट, उसमें क्या लग गया, ऑब्जेक्ट में माई सेल्फ, यहाँ पे मी सेल्फ नहीं होगा, माई सेल्फ, राइट। नाउ सेकेंड वन, नाउ वी का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आवर, पॉजिटिव क्या होगा, आवर्स। अभी इसी ऑब्जेक्ट में ही आवर सेल्फ लगा, अभी यहाँ सेल्फ क्यों लगा है, क्योंकि ये प्लूरल है, ये सेल्फ लगा है, इसलिए ये
सिंगुलर है, ये सेल्फ्स लगा इसलिए ये प्लूरल है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। नाउ सेकेंड वन, यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? योर। पॉसेसिव इसका योर्स होगा। अभी जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट योर है ना, यहाँ पे योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ, अभी ये सोच रहे हैं यहाँ तो दोनों आ गया। यू दोनों सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, दोनों के लिए यूज होता है। अगर सिंगुलर की बात कर रहे हो तो सेल्फ लगा दो, अगर प्लूरल की बात कर रहे हो तो फिर वहां पे सेल्फ लगा दो। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, ही, थर्ड पर्सन। ही का ऑब्जेक्ट हिम, और पॉजिटिव में हिज हो गया, और रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक में हिम सेल्फ। जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसी में क्या करना है? सेल्फ, हिम सेल्फ। नाउ शी का हर, हर्स यहाँ पे हर सेल्फ। इट्स यहाँ पे सेल्फ। दे, देम, देयर, यहाँ पे देम सेल्फ। राइट? आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत क्लियरली आप समझ गए होंगे। See here, pick out the pronoun in the given sentence. सब pronoun तो आपको अच्छे से समझ में कि यहाँ कुछ sentence दिया गया है, इसको first four I will tell you and rest you have to write it in the comment section. See here, first one, she is dancing. She is dancing. She क्या है? क्या बता रहा है she के बारे में? मतलब वो क्या है? First person. वो क्या है? Personal pronoun. ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। सेकेंड वन, दैट इज माई हाउस। हम यहाँ क्या करें? पॉइंट करें किसी चीज को, तो यहाँ ये क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ थर्ड वन, शी किल्ड हरसेल्फ। उसने अपने आप को ही मार लिया। तो यहाँ पे ये क्या है? रिफ्लेक्स। यहाँ लास्ट में आ रहा है, पहले नहीं आ रहा। अगर वो से पहले होता तो क्या होता? एम्फेटिक होता। यहाँ लास्ट में आ रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। Each of the boys was given a prize. Each मतलब हर एक की बात, तो यहाँ क्या? सामान देने की, बांटने की बात हो रही है। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बाकी यहाँ से ये जो बचा है आपको राइट आंसर इसका राइट करना पड़ेगा कमेंट से। चलो, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।